ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बड़ा प्यारा सा एक गीत सुन रहे थे। यूं तो कोई धन नहीं है कमाना, सबसे ऊंचा धन ये संकल्पों का खजाना। बाबा के महावाक्य, ये सुंदर संकल्पों की रचना ही है। और जब संकल्पों की सुंदरता की बात, सौंदर्य की बात आती है, तो वैसे भी देखा जाए आज सारी दुनिया सुंदरता की दीवानी है। सबको हर चीज़ सुंदर सुंदर बड़ी अच्छी लगती है। खुद को सुंदर बनाना, घर को सुंदर बनाना, अपने गार्डन को सुंदर बनाना, सुंदर चीज़ें खरीदना, सुंदर चीज़ें पहनना बड़ा अच्छा लगता है। आँखों को भी सुकून मिलता है सुंदरता देखकर। और कभी कभी तो आप देखो, जब हम बाज़ार में जाते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, खरीदते हैं, तो सबसे पहले हमारी आँख किस चीज़ पर जाती है? जो बहुत सुंदर चीज़ होती है, आँखें वहाँ टिक जाती हैं। या रास्ते में चलते चलते भी कोई अच्छी चीज़ हमको रास्ते में दिख जाती है, तो हम बार बार उस चीज़ को देखते हैं। और कब तक देखते हैं उस चीज़ को? हम चल रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं, और कोई बहुत अच्छी सुंदर सी चीज़ हमको दिखाई दे, तब उसको बार बार देखते हैं। और उसको कब तक देखते हैं? जब तक कि वो हमारी आँखों से दिखना बंद ना हो। कई बार तो पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे, एक बार निकल गई आँखों से, फिर उसको पीछे मुड़ मुड़ के भी देखेंगे, मुड़ मुड़ के भी देखेंगे। कितनी सुंदर है, कितना अच्छी है, कितनी प्यारी चीज़ है, तो वो आँखों को जच जाती है। और वो देखने के बाद जब हम अपने घर जाए, तो अपने घर वालों को भी सबसे पहले हम क्या कहेंगे? किस चीज़ के बारे में बताएंगे? हाँ, किस चीज़ के बारे में बताएंगे? जो सुंदर वस्तु हमने देखी, उसके बारे में ही वर्णन करेंगे, उसके बारे में ही बताएंगे। और जब जब उस चीज़ को याद करते हैं, तो बोलते बोलते भी मन प्रसन्न होने लगता है। बोलते बोलते भी चेहरे पर एक अलग चमक होती है, चेहरे पर एक अलग खुशी, मुस्कुराहट होती है। तो सुंदरता अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। आज हम सुबह आँख खोलते हैं, आँख खोलते हैं, अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं, और घर से हमें कहीं बाहर जाना होता है, तो पहले हम 10 बार अपने आप को तैयार करते हैं। और 10 बार तैयार करने के बाद भी हम 4 लोगों से पूछते हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना, मैं इस प्रोग्राम में जाने के लायक तो लग रही हूँ ना, है ना? जब तक 4 लोगों से पूछ न लें, तब तक मन को सेटिस्फेक्शन नहीं होता। आज दुनिया में भी आप देखो, कितनी ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स चलती हैं, सौंदर्य प्रतियोगिता, बड़ी सुंदर सुंदर प्रतियोगिताएं होती हैं।
मिस यूनिवर्स, तो मिस वर्ल्ड, तो मिस इंडिया। अब ये सारी सुंदरता की ही तो प्रतियोगिता है, सारा खेल सुंदरता का ही तो है। टाइटल तो ले लेते हैं, पर आपने देखा होगा कि जो भी ये प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें सिर्फ ब्यूटी को नहीं देखा जाता है, पर साथ साथ उनके टैलेंट को भी देखा जाता है। जब फाइनल राउंड में उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्नों के बिल्कुल बराबर उत्तर देते हैं, तब उनको इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट का टाइटल मिलता है। ऐसे नहीं बहुत सुंदर लग रहे हैं तो टाइटल मिल गया, नहीं, उनके टैलेंट को भी देखा जाता है। तो बाहर से हमने अपने आप को सजा लिया, सुंदर बना लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा मेकअप कर लिया, अच्छा श्रृंगार कर लिया, बहुत सुंदर हम बन गए, पर फिर रोना आ गया, आंखों से आंसू बह गए, फिर क्या होता है? सुंदरता बनी रहती है, सुंदरता बनी रहती है। माताएं बहनें, हाँ, भाई तो बेचारे शांत है ना, माताएं बहनें बहुत सुंदर श्रृंगार मेकअप सब कुछ कर लिया और किसी कारण से रोना आ गया तो क्या होता है? क्या होता है? मेकअप बिगड़ जाता है ना। मैं तो कई बार देखती हूँ, मुझे हंसी आती है, अगर सुंदर तैयार होने के बाद अगर किसी बात से रोना आए ना तो वो आंसू यहीं पहुँचेंगे, टपकने नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है आंसू टपकेगा तो श्रृंगार बिगड़ जाएगा। उसको वहीं पहुंचते रहेंगे, धीरे धीरे पहुंचते रहेंगे उसको। अगर बहुत सुंदर सजने के बाद गुस्सा आ गया तो, हाँ, इतना अच्छा आँखों का श्रृंगार किया, इतना अच्छा होठों का श्रृंगार किया, इतने सुंदर तैयार हुए और उसके बाद अगर गुस्सा आ गया तो कैसे लगेंगे? कैसे लगेंगे? जवाब दो। अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे, है ना? तो मैं ये समझती हूँ कि बाह्य सुंदरता उसको लाने के लिए कितने साधन हमारे पास है। सौंदर्य प्रसाधन जिसको कहा जाता है, ब्यूटी पार्लर्स कहा जाता है, तो बाहर के श्रृंगार के लिए बहुत कुछ है, पर बाहर की सुंदरता को कायम रखना भी यह आसान बात नहीं है। बाह्य सुंदरता को भी कायम रखने के लिए बहुत अटेंशन देना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। किसी का हाथ ना लग जाए, कोई बात ना हो जाए, कोई टकरा ना जाए, कोई गिर ना जाए, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हम तो बात कर रहे संकल्प के सौंदर्य की। इसलिए किसी ने कहा कि चेहरे की सुंदरता वो तो समय के परिवर्तन होने के साथ साथ बदलती रहती है, पर मन के विचारों की जो सुंदरता है वो सदा कायम रहती है। चेहरे की सुंदरता समय बदलेगा, बदलती जाएगी। बच्चा है, युवा, जवान, बूढ़ा, चेहरे की सुंदरता वैसे वैसे बदलती रहेगी, पर मन के विचारों का जो सौंदर्य है वो सदा कायम रहता है। बहुत समय पहले मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, शायद आप में से किसी को पता हो, कि कहते हैं कि महात्मा बुद्ध एक बार अपने शिष्य के साथ बाहर टहलने के लिए निकले, तो शिष्य ने महात्मा बुद्ध से पूछा, हे महात्मा बुद्ध,
ये इतने बड़े बड़े पहाड़ जो दिखाई दे रहे हैं, क्या इन पहाड़ों से भी शक्तिशाली कोई चीज है? तो महात्मा बुद्ध ने क्या जवाब दिया होगा? है या नहीं है? है या नहीं है? है। क्या होगा? पहाड़ों से भी शक्तिशाली क्या होगा? हाँ, क्या होगा? आप जवाब देंगे, मजा आएगा। आप जवाब देंगे, हमें लगेगा जागृत हैं, है ना। अच्छा, पहाड़ों से शक्तिशाली क्या होगा? कहा पहाड़ों से शक्तिशाली तो लोहा है। तो फिर शिष्य की और उत्कंठा बढ़ी। उसने कहा, हे महात्मन, इस लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली कुछ और है? तो जवाब दिया, क्या जवाब दिया होगा? लोहे से शक्तिशाली क्या हो सकता है? हाँ, उन्होंने कहा लोहे से शक्तिशाली तो अग्नि है। जो अग्नि इस लोहे को भी काट सकती है। तो फिर उसको और जिज्ञासा हुई। उसने कहा, हे महात्मन, इस अग्नि से भी शक्तिशाली कुछ और है? तो क्या कहा होगा? हाँ हाँ, कहा अग्नि से भी शक्तिशाली तो जल है, जो आग को भी बुझाने की ताकत रखती है। अब उसको और उत्कंठा हुई। उसने कहा, हे महात्मन, तो फिर इस जल से भी शक्तिशाली कुछ और है? तो क्या कहा होगा? हाँ, क्या कहा होगा? इस अग्नि से भी शक्तिशाली क्या, इस जल से भी शक्तिशाली क्या होगा? वायु, हवा। ये हवा जो है, ये अग्नि की भी दिशा को चेंज कर सकते हैं। तो कहा, अच्छा, तो फिर इस वायु से भी शक्तिशाली कुछ और है? अब कुछ बचा? अब कुछ बचा? कहा, इस वायु से भी शक्तिशाली हमारे मन के विचार हैं, जो इस वायु की दिशा को भी चेंज कर सकते हैं। वायु की दिशा तो छोड़ो, पूरी हमारी जीवन को परिवर्तन करने का आधार हमारी संकल्प शक्ति होती है, जो हमारे पूरे जीवन को परिवर्तन कर सकती, पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। संकल्पों में वो ताकत होती है। इसलिए बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि तलवार की जो धार है, उसकी सुंदरता किसमें है? तलवार की सुंदरता किसमें है? उसकी धार में उसकी सुंदरता है। बाबा कई बार मुरलियों में कहता है, गुरु गोविंद सिंह की तलवार बड़ी प्रसिद्ध हुई। तलवार तो 2 रुपए की भी होती है, तलवार तो 100 रुपए की भी होती है, तलवार तो 1000 की भी होती है, पर उसकी कीमत किस आधार पर निश्चित की जाती है? तलवार की धार के ऊपर उसकी कीमत निश्चित की जाती है। तो तलवार की सुंदरता उसकी धार में समाई हुई है। ऐसे फूल की सुंदरता किस में समाई हुई है ना? फूल की सुंदरता उसकी खुशबू में समाई हुई है। ऐसे हमारे बाबा के घर की सुंदरता किस में समाई हुई है? हाँ, बाबा के घर की सुंदरता, बाबा क्या कहता है कई बार, बच्चे बाबा के घर का श्रृंगार है। पर हमारे मन की सुंदरता हमारे शुद्ध विचारों में समाई हुई है। मन की सुंदरता संकल्पों में समाई है। मन की सुंदरता उसकी क्रिएटिविटी में समाई है। मन की सुंदरता उसकी प्योरिटी में समाई हुई है। मन की सुंदरता उसकी दृढ़ता में समाई हुई है। मन की सुंदरता उसकी सिद्धि में समाई हुई है। कहा जाता है
मन के अंदर एक मैग्नेटिक पावर होती है, एक चुंबकीय शक्ति होती है, और इतनी वो मैग्नेटिक पावर होती कि आप अपने मन को जहाँ टिकाना चाहो वहाँ आराम से टिका सकते हो। आज गीत में भी सुन रहे थे हम कि संकल्पों से बनाई है ब्रह्मा ने इस सृष्टि को। बाबा ने भी ब्रह्मा बाबा के द्वारा ब्रह्मा बाबा को नए इस दुनिया के संकल्प देकर के नई दुनिया का निर्माण बाबा करा रहे। संकल्पों से सारी सृष्टि का निर्माण। और तो और हम सब बाबा के श्रेष्ठ संकल्पों की रचना ही तो हैं। बाबा ने हम सबको अपने श्रेष्ठ संकल्पों से रचा है। और तब बार बार मुझे वो गीत याद आता, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। आज अगर हमारे संकल्प में श्रेष्ठता है, हमारे संकल्प में शुद्धि है, तो उसको भरने वाला पिता वो कितना ऊंचा, वो कितना महान है। तो एक संकल्पों में मैग्नेटिक पावर है, एक ऐसी ताकत है जो चाहे वो हम कार्य उसके द्वारा कर सकते। इसलिए कई बार बाबा की मुरली में हम सुनते हैं कि सबसे फास्ट गति अगर किसी की है तो वो संकल्प की गति है। सबसे बड़ा अगर कोई खजाना है तो कौन सा संकल्पों का खजाना है। आज भी बाबा की साकार मुरली के वरदान में था कि बाबा ने ढेर सारे खजाने हम बच्चों को दिए हैं, पर वो खजानों की कीमत उनको समय पर यूज करने में है। और बाबा ने कहा कि आप स्मृति की चाबी इमर्ज करो। आपको जैसी स्मृति आएगी अपने खजाने की, तो आप उसको स्वरूप में ला सकेंगे, और स्वरूप में ला सकेंगे तो वो खजाने को आप समय प्रति समय यूज कर सकेंगे। तो खजाने तो बहुत सारे हैं। खुशियों का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है। इतने खजानों के हम सब बाबा के बच्चे मालिक हैं। लेकिन सबसे बड़ा खजाना वो है संकल्पों का खजाना। खुशी भी कब आएगी? खुशी भी कब आएगी? कब आएगी? जैसे श्रेष्ठ संकल्प बाबा की स्मृति आई, अंदर में खुशी का पारा चढ़ने लगता। ज्ञान का खजाना भी तब ही मिल सकता है जब बाबा के महावाक्यों को हम अपनी स्मृति में रखेंगे, तो हम उस खजाने से भरपूर हो जाएंगे। गुणों के खजाने को भी जब हम अपने संकल्पों में धारण करेंगे, तब वो गुणों का खजाना हमारा बनेगा। जब इन शक्तियों को समय प्रति समय हम संकल्प में यूज करेंगे, स्वमान में यूज करेंगे, तब जाकर के हम ऐसे संकल्पधारी शक्तिशाली ब्राह्मण कहलाएंगे। तो सबसे बड़ा खजाना वो संकल्प का खजाना। सबसे फास्ट गति वो संकल्प की गति है। और बाबा कहते हैं सबसे सूक्ष्म जो हमारी भाषा है, वो कौन सी भाषा है? वो संकल्प की भाषा है। कहते ना, सारे साधन जब फेल हो जाएंगे, जब कुछ भी काम नहीं आएगा, तब हमारे संकल्प के माध्यम से हम एक दूसरे के पास पहुंच सकेंगे। बाबा भी कहते हैं आपको एक स्थान से
दूसरे स्थान पर पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन संकल्प के द्वारा तो आप सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। आज कई बार बाबा कहते हैं नुमः शाम का जो टाइम होता है तो कहते देवताएं नुमः शाम को चक्कर लगाते हैं। तो कौन चक्कर लगाते हैं? देवताएं चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाता है? हाँ, कौन चक्कर लगाता है? देवताएं चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाता है? हम चक्कर लगाते हैं। कैसे चक्कर लगाते हैं? हम ब्राह्मण जब नुमः शाम योग के समय पर बैठते हैं और उस समय पे बैठ कर के जो मनसा संकल्पों के माध्यम से सारे विश्व की आत्माओं को हम सकाश देते हैं, जिन आत्माओं को जिस चीज की आवश्यकता है हम संकल्पों के माध्यम से, वाइब्रेशन के माध्यम से उन तक हम पहुंचाते हैं। अब जिस चीज के अंदर इतनी पावर हो तो क्या हमें उसमें अपनी मास्टरी नहीं हासिल करनी चाहिए? हर चीज का मास्टर होता है। डॉक्टर बहुत होते हैं, पर कोई डॉक्टर इसमें स्पेशलिस्ट है, कोई डॉक्टर इसमें स्पेशलिस्ट है, कोई इसमें स्पेशलिस्ट है। हम अपने श्रेष्ठ संकल्पों के मास्टर बन जाएं। और मास्टरी हासिल करना मतलब उन संकल्पों पर हमारा पूरा कंट्रोल, पूरा नियंत्रण। इतनी ताकत हम अपने संकल्पों के अंदर भर लें कि जितना समय चाहें, जिस स्थिति में चाहें, जिस स्थान पर चाहें, जिन संकल्पों में चाहें, हम अपने आप को टिका सकें। इतनी मास्टरी हमारी अपने संकल्पों के अंदर आ जाए। तो आज हम देखेंगे कि संकल्पों की सुंदरता किसके अंदर भरी हुई है। पहली बात, संकल्प का सौंदर्य हमारी क्रिएटिविटी में है। नवीनता, नवीनता, रचनात्मकता। नई नई चीज़ अच्छी लगती है ना? अच्छी लगती नहीं लगती है? हाँ या ना? अच्छा लगता है ना? अच्छा पहनना अच्छा लगता है, नया नया पहनना अच्छा लगता है, नई नई जगह पे घूमने जाना अच्छा लगता है, रोज़ नया नया खाना मिले तो, हाँ अब तो थोड़ा आवाज़ आएगा मुझे लगा, है ना? रोज़ अगर नया नया खाना बना कर के मिले तो बड़ा मज़ा आएगा। अब रोज़ ही एक जैसी चीज़ खिलाओ, कहेंगे अरे कभी तो कुछ नया खिलाओ ना, है ना? तो रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, ये सभी को बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। बाबा, हमको बाबा की याद आए उसके लिए भी बाबा कई बार कहता बच्चे नए नए तरीके से बाबा को याद करो। अब रोज और हर बार बस एक ही संकल्प लेके बैठ जाओगे, मैं आत्मा बाबा आपकी संतान, मज़ा नहीं आएगा, मन भटक जाएगा। मन को नया कुछ चाहिए। नए नए संबंध से हम बाबा को याद करते, नए नए तरीके से हम बाबा को याद करते, नए नए तरीके से हम बाबा की सेवाओं की योजना बनाते, तो नया नया करने में अच्छा लगता है, नवीनता प्यारी लगती है। आज मंदिर में जाओ तो मंदिर में किसके दर्शन करते हैं? हाँ, मंदिर में किसके दर्शन करते हैं? किसके दर्शन करने जाते हैं? है ना, मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं ना। तो कई बार हम ये भी देखते हैं आज मूर्ति के कौन से नए दर्शन होंगे, आज उसको कौन सी ड्रेस पहनाई होगी, आज उसको कौन सा भोग लगाया होगा। उसमें भी नवीनता, उसमें भी नयापन, और बड़े खुश होते हैं आज मैंने मूर्ति के ये नए स्वरूप के दर्शन किए। तो
क्रिएटिविटी प्यारी लगती है। इसीलिए रोज सवेरे उठ करके अपने मन के कैनवास को सुंदर सुंदर विचारों से रंगना बहुत जरूरी है। सुंदर सुंदर विचारों से अपने मन के कैनवास की पेंटिंग करना शुरू कर दें। रोज नया चित्र मेरे सामने, मेरे ही भविष्य का, मेरे ही दिग्दर्शन का, मेरे ही स्वरूप का मैं सुंदर चित्र निर्मित करूं। रोज मैं विश्व की आत्माओं के लिए अच्छे अच्छे संकल्पों से अपने मन को भर दूं। रोज उठकर के सबके प्रति कल्याणकारी विचार में पैदा कर लूं, मेरा मन भी खुश हो जाएगा और विश्व की आत्माओं तक भी वो संकल्प मेरा पहुंच जाएगा। तो क्रिएटिविटी बहुत प्यारी लगती है। मुझे याद आता है, एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति, और वो बुजुर्ग व्यक्ति का छोटा सा गार्डन था। उस गार्डन में उसने जितने भी फूल उगाए हुए थे, वो रोज फूल जो है ना, सबके घरों में जाकर के बांट के आता था। पैसे नहीं लेता था, पर जितने भी फूल उसके गार्डन में खिलते थे, बुजुर्ग था व्यक्ति, लेकिन रोज उठना और सुबह हरेक के घरों में जाकर, गांव के हर घर में जाकर के वो फूल बांट कर आता था, फूल बांट कर आता था। एक बार एक व्यक्ति ने उसको कहा, बाबा आप इतने बुजुर्ग हो गए हो और अभी तक भी आप इतनी मेहनत करते हो, रोज सुबह फूल तोड़ते हो और सबके घरों में बांटते हो, क्या ज़रूरत है? आप किसी और को सौंप दो ये काम, आप क्यों करते हो घर घर जाने का? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, उस बाबा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा, मैं अपने गार्डन में फूल नहीं उगाता हूं, मैं अपने गार्डन में रोज शुभ संकल्प पैदा करता हूं। मैं रोज सबके घरों में फूल नहीं छोड़ के आता हूं, मैं रोज सबके घरों में एक संकल्प की ऊर्जा छोड़ करके आता हूं। और मैं रोज अपने पौधों से, फूलों से बात करता हूं कि तुम जिस भी घर में जाओ, उस घर में तुम खुशी, शांति, प्रेम का संदेश देते रहना। और सचमुच उसका परिणाम ये होता था कि जिस घर में उस बुजुर्ग के फूल जाते थे, उस घर में सिर्फ भक्ति नहीं होती थी, पर उस घर में सुख शांति के कमल उगते थे। आपस में सबका बहुत प्यार भरा व्यवहार होता था। एक नई एनर्जी होती थी, एक नई ऊर्जा होती थी, एक नई पावर होती थी। क्यों? क्योंकि वो फूल नहीं देता था, पर फूल के साथ साथ क्या छोड़ के आता था? क्या छोड़ के आता था? अपने श्रेष्ठ संकल्प वहाँ छोड़ के आता था, अपनी शुभ भावना छोड़ के आता था। वो एनर्जी हमारे संकल्पों के अंदर है। तो क्रिएटिविटी अर्थात कुछ रोज मुझे नया करना है, नया सोचना है, ये जुनून हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है, हमारी सीनियर बहन, उनकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और वो एक बार सुना रही थी कि मैंने एक बार ऐसा नियम लिया कि 7 दिन तक, उन 7 दिनों के दौरान मेरे संपर्क में जो भी आएगा, मैं जिनसे भी मिलूंगी, उनको मैं एक अच्छी बात जरूर कहूँगी। और उन्होंने 7 दिन तक ये कार्य अपना पूरा किया। वो 7 दिनों के अंतराल में पूरा दिन जिनको भी मिलती थी, उनको वो एक ही बात कहती थी, आप बहुत भाग्यशाली हो,
किसी को कहती थी आपके जैसा अच्छा कार्य कोई नहीं कर सकता, किसी को कहते थे आप तो बड़ी महान आत्मा हो। चाहे ज्ञान में चलने वाला हो, चाहे ज्ञान में नहीं चलने वाला हो, जिसको भी मिलती थी उनको वो एक सुंदर महावाक्य कह करके आती थी। अब वो वाक्य कहने के पहले उनके मन में ज़रूर ये शब्द कब निकलेंगे, ये शब्द कब निकलेंगे, अपने आप निकल जाएंगे। नहीं, वो शब्द निकलने के पहले वो शब्दों की रचना हमारे संकल्पों में होती है, वो बीज में होती है, तब ये मुख से वो चीज़ निकलती है। अब जितनी बार जिन जिन से मिलती थी उनको इतनी अच्छी अच्छी बात वो कहती थी, तो उनका दिन खुद का कितना अच्छा जाता होगा, उनके संकल्प खुद के कितने सुंदर रहते होंगे, वो खुद अपने मन के बगीचे में कितना अच्छा सैर करती होगी, है। ये है हमारे शुभ संकल्प औरों तक पहुंचाना, अपनी शुभ वाणी औरों तक पहुंचाना। तो हमारे संकल्प की क्रिएटिविटी, ये हमारे संकल्प की सुंदरता है। ऐसे संकल्प की सुंदरता उसकी प्योरिटी में समाई हुई। कहते हैं ना, जितनी शुद्धि उतनी शक्ति। पहले के ज़माने में मशीनें नहीं होती थी, और इसीलिए जब घरों में दूध आता था ना, तो दूध को भी वो चेक करते थे, बैरोमीटर से चेक करते थे कि दूध में शुद्धि कितनी है, पानी कितना मिला हुआ है, बैरोमीटर से चेक करते थे उसकी शुद्धि को। पहले के ज़माने में पानी को भी शुद्ध करने के लिए आज की तरह एक्वागार्ड नहीं होते हैं, पर पहले पानी को कैसे शुद्ध किया जाता था, आज भी कई घरों में होता है। कैसे पानी को शुद्ध करते थे, क्या करते थे, फिटकरी घुमाते थे। पता है आपको, अभी भी फिटकरी घुमाते हैं, पानी में फिटकरी घुमाते थे और गंदगी नीचे बैठ जाती थी, साफ पानी ऊपर हो जाता था। हम जरा रोज अपने मन में एक बार फिटकरी घुमा दें तो, हम रोज अपने मन में एक बैरोमीटर लगा दें तो हमें भी पता चल जाए हमारे संकल्पों में कितनी अशुद्धि है और कितनी शुद्धि है। और अगर वो अशुद्धि है उसको एक तरफ कर दें और मेरी शुद्धि का प्रयोग मैं सारे विश्व की आत्मा और स्वयं के ऊपर करना शुरू कर दूं। अगर मेरे संकल्प में जरा भी स्वार्थ की भावना आई, ये मन मैला हो जाता है। कई लोग कहते हैं, अरे ये व्यक्ति आया ना, आते ही मैंने इसका मन पढ़ लिया, ये कैसा है। मन कैसे पढ़ लिया, उसके अंदर के चलते हुए विचारों से उसको वाइब्रेशन पता चले, और उसने कहा मैंने इसका मन पढ़ लिया, ये व्यक्ति कैसा है। तो जरा भी अगर स्वार्थ की भावना है, हमारे मन के विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते। आज बाबा भी हमको सतयुग की स्मृति दिलाता, स्वर्णिम युग की याद दिलाता, संपूर्ण सतो प्रधान दुनिया की स्मृति दिलाता, जहाँ हर चीज कैसी थी, मिलावट वाली थी। सतयुग की हर चीज कैसी थी, सतयुग के 36 प्रकार के भोजन कैसे थे, बड़े शुद्ध थे। पानी कैसा, शुद्ध, सब कुछ निर्मल। और कारण, यहाँ निर्मलता, वहाँ हर चीज़ की निर्मलता, प्रकृति की निर्मलता, व्यक्तित्व की निर्मलता, वस्तुओं की निर्मलता, हर चीज़ की निर्मलता थी। और कहते ना, जहाँ शुद्धि होती है, जहाँ निर्मलता होती है, वहाँ पारदर्शिता होती है। पानी साफ है तो आपको उसके अंदर की हर चीज़
स्पष्ट दिखाई देगी। मन मैला होगा ना तो कंफ्यूजन होगा, बार बार उलझे रहेंगे। और मन जितना शुद्ध होगा ना, ज़रा भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कहीं भी हम उलझे हुए नहीं रहेंगे, पर हमारी हर बात सुलझी हुई रहेगी। तो जितनी प्योरिटी उतनी क्लैरिटी, क्लैरिटी प्योरिटी के आधार पर आती है। तो बाबा भी कहता है, जब आपका मन प्योर है और मन का कनेक्शन मेरे साथ है, तो बाबा के क्लियर मैसेज को आप कैच कर सकोगे। पर अगर मन में कुछ भी प्रकार का मिक्स होगा तो बाबा के मैसेज को भी हम कैच नहीं कर सकेंगे। और इसीलिए शुद्धि हमारी मन के विचारों की सुंदरता को बढ़ाती है। आप देखो ना, कई बार हम बड़ी आसानी से कहते हैं इसका चेहरा कितना चमक रहा है, इसके चेहरे पर कितने रूहानियत के भाव दिखाई दे रहे हैं। तो वो सब कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? अंदर हम जितने सुंदर विचारों में सैर करते हैं वो सब हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। अब मन को जंगल बनाना या मन को गार्डन बनाना, वो किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? मन को जंगल बनाना, मन को गार्डन बनाना हमारे हाथ में है। रोज सुबह सैर करने कहाँ जाते? जंगल में। सैर करना कहाँ पसंद आता है? जंगल में या गार्डन में? गार्डन में। अच्छे अच्छे फूल देखते हैं, अच्छी हरियाली देखते हैं, अच्छी खुशबू देखते हैं, मन कितना प्रसन्न हो जाए। तो मुझे सिर्फ इस बात का अटेंशन रखना है कि अगर मैंने अपने मन को जंगल बना दिया तो मेरी सुंदरता खत्म हो जाएगी। और मन को अगर मैंने गार्डन बना के रखा, प्योर बना करके रखा, मेरी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेगी। ऐसी तीसरी बात, मन की सुंदरता हमारे संकल्पों की दृढ़ता के अंदर है। और इसीलिए कहा जाता, दृढ़ता जो है वो किसकी चाबी है? स्लोगन सुना ना, दृढ़ता किसकी चाबी है? दृढ़ता सफलता की चाबी है। हम अपने संकल्पों में अडिग रहें, हम अपने संकल्पों में अचल अडोल रहें। इसलिए महाभारत में भी देखो, दुनिया में ना प्रतिज्ञाएं बहुत लोग करते हैं, पर प्रतिज्ञाओं में भी कौन सी प्रतिज्ञा प्रसिद्ध हो गई दुनिया में? है ना, प्रतिज्ञाएं बहुत करते हैं, मैंने प्रतिज्ञा ली, मैंने प्रतिज्ञा ली, मैंने प्रतिज्ञा ली, लेकिन कौन सी प्रतिज्ञा प्रसिद्ध हो गई? भीष्म प्रतिज्ञा। और वो भीष्म प्रतिज्ञा ऐसी प्रतिज्ञा जो करने के बाद उसको कोई तोड़ नहीं सकता। बाबा भी बार बार कहते हैं, बच्चे संकल्प कच्चा होगा ना तो टूट जाएगा, पर संकल्प आपका दृढ़ होगा ना तो माया भी आपको संकल्प से कभी हिला नहीं सकेगी। हिल जाए पर हम ना हिलें, पहाड़ भी हिल जाए पर मेरे संकल्पों में इतनी दृढ़ता हो कि मैं कभी अपने संकल्प से हिल नहीं सकती। आज अपनी दादियों के उदाहरण सुनते हैं, कैसी कैसी यज्ञ की परीक्षाएं दादियों ने पास की, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे पेपर, लेकिन दृढ़ता। बाबा साथ है, बाबा के प्रति संपूर्ण निश्चय, बाबा के कार्य के प्रति पूरा विश्वास, जिन्होंने आज हमारी दादियों को, हमारे वरिष्ठ को नींव का पत्थर बना दिया। दृढ़ता, कुछ भी हो जाए, मर जाए, मिट जाए, पर हम क्या, हाँ, संकल्प के लिए कहते हैं ना, धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। मर जाए, मिट जाए, पर मैं अपने दृढ़ संकल्प को कभी छोड़ नहीं सकती।
दुनिया में ना इसीलिए कसम खाने में लोग डरते हैं। किसी को बोलो ना कसम खाओ, कहते अरे बाप रे, इसकी उसकी खा लेंगे पर खुद की नहीं खाते, खुद की नहीं खाएंगे। इसका कुछ भी हो, उसका कुछ भी हो, पर मेरा कुछ नहीं, क्योंकि संकल्प में दृढ़ता नहीं है। तो जहाँ अड़िग हैं वहाँ सफलता समाई हुई है। कहते हैं कि एकलव्य जो था ना, बहुत अच्छा धनुर्धारी था एकलव्य। तो उस एकलव्य ने भी धनुर्विद्या वो किसी गुरु से नहीं सीखी थी, क्योंकि उसने भी दृढ़ संकल्प लिया था कि मैं किसी गुरु से नहीं सीखूंगा। पर उसने हाँ मूर्ति जरूर रखी थी, पर डायरेक्ट उसने शिक्षा धनुर्विद्या की नहीं ली थी। एक बहुत बड़ा एकलव्य नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक और छोटी सी बात याद आती है। एक संत बर्फीली पहाड़ पर जाते हैं तपस्या करने के लिए, और जब वो तपस्या करने जाते हैं तो उसके पहले उनका भी एक संकल्प था कि इतने लोग बर्फीली पहाड़ पर जाते हैं, एक बार मैं भी जाकर के देखूं, 1 साल तपस्या करके देखूं कैसे ऐसी बर्फ की पहाड़ी पर रह सकते हैं। और वो बर्फीली पहाड़ पर जाकर बर्फ की गुफा में जाकर के तपस्या के लिए बैठ जाता है। थोड़े दिन तक तो उसका मन ऊपर नीचे होता है, अरे फालतू फंसा संकल्प लेकर के, ना खाने के ठिकाने ना सोने के ठिकाने, मन थोड़ा ऊपर नीचे होता रहा। एक बार तो उसके मन में ऐसा भी आया कि छोड़ के चला जाऊं वापिस। फिर उसको याद आता है, अगर मैं अपना संकल्प तोड़ दूंगा तो फिर मैं संत नहीं कहलाऊंगा। और फिर भी वो पूरी दृढ़ता के साथ उस तपस्या में बैठा रहा कि एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ भगवान के दर्शन, एक ना एक दिन तो भगवान मेरे सामने प्रत्यक्ष होगा। बहुत तूफान आए, बहुत बर्फीली हवाएं चली उसको हिलाने के लिए, लेकिन शुरू में तो हिला, बाद में वो मजबूत हो गया अपने संकल्प में कि कुछ भी हो जाए, अगर मैं संकल्प तोड़ूंगा मैं संत कहलाने के लायक नहीं रहूंगा। और कहते हैं थोड़ी देर के बाद एक जानवर वहाँ आता है, पूरा बर्फ से ढका हुआ वो जानवर होता है, और वो आकर के उस संत की झोपड़ी के आगे रुक जाता है। और उस जानवर को, वो जानवर संत को जब देखते हैं तो कहता है, तुम यहाँ बर्फीली पहाड़ी में बैठ करके कर क्या रहे हो? वो जानवर कहता है। तो संत कहता है, मैं भगवान के दर्शन का इंतजार कर रहा हूं। जानवर ने कहा, अरे तुम तो बुद्धू हो, ऐसे कोई भगवान के दर्शन होते हैं क्या? ऐसे बर्फ में बैठ के तपस्या करने से कुछ नहीं मिलता है। उसने कहा, मैंने संकल्प ले लिया है और मेरा कार्य जरूर होगा। और जैसे वो अपनी दृढ़ता को उसके सामने रखता है तो कहते हैं उसकी झोपड़ी में प्रकाश 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 होने लगता है। उसकी झोपड़ी जो है एकदम चमक उठती है। कहने का भाव, भगवान ऐसे सामने तो नहीं दिखाई देता, पर हमारे संकल्प की मजबूती होती है तो वो कहीं ना कहीं अपना स्वरूप तो हमें दिखा ही देता है। तो हमें जब हम कोई भी कार्य को करने का संकल्प लेते हैं, उतार चढ़ाव तो आएंगे, बातें तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन मुझे कभी भी उससे हिलना नहीं है। और यही दृढ़ता मेरे संकल्प का सौंदर्य बढ़ाती है। ऐसे संकल्प की सुंदरता हमारी सिद्धि में समाई हुई है। सिद्धि अर्थात सफलता। कहते हैं ना सिद्ध पुरुष। और सिद्ध पुरुष कौन होते हैं? जो सोचे उसका कार्य हो जाए, जो बोले उसका कार्य हो जाए,
जो देखे वो निहाल हो जाए, जहाँ जाए वहाँ उद्धार हो जाए, कहते सिद्ध पुरुष हैं। तो संकल्प की सुंदरता सिद्धि में समाई हुई है। और सिद्धि कब मिलती है? जब समर्थ और सकारात्मक संकल्प होते हैं। ये दो संकल्पों का जब समन्वय होता है, समर्थ और सकारात्मक संकल्पों का जब समन्वय होता है, वहाँ सिद्धि हासिल होती है। समर्थ अर्थात संकल्प शक्तिशाली हो और पॉजिटिव हो। जब ये दो संकल्पों का समन्वय है, संकल्प शक्तिशाली है, संकल्प सकारात्मक है, ये दोनों का जहाँ जोड़ है वहाँ सिद्धि हासिल होनी ही है। दुनिया में रिद्धि सिद्धि चलती है। रिद्धि सिद्धि अर्थात जानते हो रिद्धि सिद्धि किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? इसके पास तो बहुत रिद्धि सिद्धि है, ये रिद्धि सिद्धि वाला इंसान है, किसको कहते हैं रिद्धि सिद्धि? हाँ हाँ, कुछ चमत्कार करने वाला, कुछ दिखा देने वाला, कुछ ऐसे ही कर देने वाला, अल्पकाल का, उसको कहते हैं रिद्धि सिद्धि वाला। बाबा ने हमको रिद्धि सिद्धि नहीं दी है, बाबा ने हमको विधि और सिद्धि दी है। बाबा ने रिद्धि से सिद्धि नहीं सिखाई, बाबा ने हमको विधि से सिद्धि सिखाई है। हम जो भी कार्य अगर विधि पूर्वक करते हैं, हमारी हर विधि पूर्वक कार्य करना हमारी सिद्धि का प्रतीक है। अगर मैंने यथावत कोई कार्य किया है, विधि पूर्वक कार्य किया है, तो सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कई बार लोग डरते हैं और पहले से अंदर में संशय है, पहले ही संकल्पों में कमजोरी है, ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये संकल्प की कमजोरी। और ये संकल्प की कमजोरी मुझे कभी सिद्ध पुरुष बनने नहीं देगी। तब बाबा हमको हमेशा कहते हैं, बच्चे आप बनने वाले ही हो। सफलता क्या कहता है बाबा? सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता के पीछे भागो नहीं, सफलता हुई पड़ी है। तो सिद्धि तो है ही तैयार, बस मुझे विधि पूर्वक अपना पुरुषार्थ करना है, बस मुझे विधि पूर्वक अपना कार्य करना है। और सिद्धि तब मिलती है जब हमारे संकल्प लाइट हो, जब हमारे संकल्पों में हाइट हो। सिद्धि तब मिलती है जब हमारे संकल्प लाइट हो, जब हमारे संकल्पों में हाइट हो और जब हमारे संकल्प राइट हो। लाइट, हाइट और राइट। जब संकल्पों की 3 विशेषता होती है तो सिद्धि ऑटोमेटिक मिलने लगती है। मन से सदा हम हल्के रहें। कोई भी विचारों का भारीपन मुझे कार्य करने नहीं देगा। कई बार कहते मन बहुत भारी है। अब भारी मन वाला ना ज्ञान सुना सकता है, भारी मन वाला ना योग लगा सकता है, भारी मन वाला ना सेवा कर सकता है, भारी मन वाला ना किसी को खुश कर सकता है। मन भारी है, तो मुझे अपने मन को पहले हल्का करना है। और मन हल्का कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? बोलो माते हैं, बोलो। मन हल्का कैसे, लाइट कैसे होगा? मन कैसे होगा? अरे बाबा की याद हमारे मन को हल्का कर देती। संकल्पों में हाइट, आज बॉम्बे में है ना, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, हाइट वाली बिल्डिंग्स हैं, 50-50, 60-60, 100-100 माले की बिल्डिंग्स हैं।
और वहाँ जो रहने वाले हैं ना, उनको भी रहने में मज़ा कहाँ आता है? कहते टॉप फ्लोर पर रहता हूँ मैं, इस बिल्डिंग में भी कहाँ रहता हूँ? टॉप फ्लोर पे। सबसे हाइट में रहना उसको मज़ा आता है, और उस हाइट में रह कर के वो नीचे देखता है तो उसको बड़ा आनंद आता है, मज़ा आता है। तो कई बार हम शरीर से तो हाइट पे चले गए और संकल्पों से हम नीचे होते हैं, विचारों से हम नीचे होते हैं, शरीर से हम ऊपर चले जाते हैं। बाबा कहता है आप तन से भले नीचे रहो पर मन से सदा हाइट में रहो, ऊंचे विचार। ऊंचे विचारों के लिए ऊंचे जाने की जरूरत नहीं है, ऊंचे विचारों के लिए टॉप फ्लोर पे रहने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं भी हूं, किन भी लोगों के बीच में हूं, लेकिन अगर मेरे संकल्प श्रेष्ठ हैं, मेरे संकल्प सकारात्मक हैं, मैं मन से लाइट हूं, तो मैं सदा हाइट में हूं। मैं सदा सबके लिए शुभ सोचती हूँ, सदा सबके लिए कल्याणकारी भावना रखती हूँ, मैं सदा हाइट में रहती हूँ। मैं सदा अपना भविष्य बहुत ऊंचा देखती हूँ, मैं सदा हाइट में रहती हूँ। तो मेरे विचारों की हाइट कितनी है? लाइट, हाइट, और फिर मेरे संकल्प कैसे हो? राइट, सही दिशा में चलने वाले। पानी कहाँ से बह रहा है उसका महत्व नहीं, पर पानी किस दिशा से होते हुए बह कर के जाता है, उसके आधार से पानी की शुद्धि का पता चलता। अगर डायरेक्ट पहाड़ों से पानी आ रहा है, पानी शुद्ध होगा, पीने योग्य होगा, नहाने योग्य होगा। पर वो पानी किसी मैले किचड़े वाले जगह से होते हुए बह कर के जाता है, तो वो पानी कैसा होगा? कैसा होगा? पानी तो है, एक डायरेक्ट पहाड़ों से आ रहा है, कितना शुद्ध होगा, और एक मैले गंदे किचड़े वाली जगहों से बहते हुए जा रहा है, तो वो पानी की क्वालिटी कैसी होगी? अशुद्ध होगा, न पीने योग्य होगा, न भरने योग्य होगा, न नहाने योग्य होगा। मैं भी किस दिशा से जा रही हूँ? मेरे संकल्प राइट दिशा में है? मेरी सोच राइट है? सिर्फ ड्रेस वाइट नहीं, पर संकल्प भी राइट हो। और जब संकल्प भी हमारे राइट, हाइट और लाइट, तो नेचुरल हम आत्माओं को सिद्धि मिलनी ही है, और यही सिद्धि हमारे संकल्पों का सौंदर्य है। इसलिए कहा जाता कि मन की तिजोरी में संकल्प के खजाने को रोज रोज इकट्ठा करो, मन के सरोवर में श्रेष्ठ संकल्प के कमल को खिलाते रहो, मन के सीप में श्रेष्ठ संकल्प के मोती सदा संजो करके रखो। मन तो यही है, पर इस मन को कैसा बनाना है और उसके अंदर क्या पिरोना है, उसके आधार से मेरा जीवन, मेरा व्यवहार, मेरा चेहरा वो चमक जाएगा। और तब बाबा कहते बच्चे, आपकी सूरत और मूरत से फिर कौन प्रत्यक्ष होगा? कौन प्रत्यक्ष होगा? सब एक साथ बोलो, है ना? अगर मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो मेरा चेहरा भी उतना रूहानियत वाला हो, और चेहरे की रूहानियत किसी चीज़ वस्तु से नहीं आएगी, पर मेरे संकल्पों की शुद्धि से आएगी, मेरे शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार से आएगी, और हम बाबा के नाम वाला करने वाले बच्चे बन जाएंगे। तो बस इस तरह से छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे, हमारा संकल्प का सौंदर्य सदा बना हुआ रहेगा।
ओम शांति।